student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I am discuss a new topic related with the goodwill. तो बेटा जस्ट लाइक लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट कंप्लीट कर चुका हूं और आज हम लोग जो डीलिंग करेंगे वो कॉन्सेप्ट नंबर 2. बट कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है रिलेटेड विद द गुडविल, बट शॉर्टली में हम लोग गुडविल के बारे में डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टर ऑफ गुडविल, फीचर ऑफ गुडविल, गुड नेचर ऑफ गुडविल, ये सारी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द गुडविल्स, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे. देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल. इतनी सारी टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे और इस सारी वीडियो में कवर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल. तो गुडविल मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट. गुडविल मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट जो होता है और वो किससे, ड्यू टू एराइज फॉर द पास्ट अफेक्टेड या पास्ट एक्शंस, पास्ट अफेक्शंस या पास्ट, हम लोग जो भी सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, गुडविल इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स ड्यू टू एराइज फ्रॉम द पास्ट एफर्ट या एक्शन ऑफ द बिजनेस. किसी भी बिजनेस में आप हो, उस बिजनेस में आप क्या करते हो कि जो पास्ट में आपने हार्ड वर्क किया, जो पास्ट में आपने क्या किया कि जो अपने बिजनेस में एक्शन किया, जो आप बिजनेस में अपने मेहनत करते हो, जो आप बिजनेस को डेवलप करते हो और बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हो, तो उसी बिजनेस में के वजह से जो आपने पास्ट में काम किया, उसी की वजह से जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट एराइज होगा, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, गुडविल के नाम से जानते हैं. दैट इज क्लियर. तो अब इसमें एक बात पॉइंट आया था सर गुडविल क्या होता तो प्रॉफिट हुआ. तो हाँ, बात समझ में आ रहा, प्रॉफिट ही है. बट बेटा आप एक चीज ध्यान देना, सिमिलर बिजनेस, सपोज करो एक बिजनेस ए ने स्टेबल किया, एक बी ने किया. अब दोनों को प्रॉफिट क्या होता था, दोनों ने सेम कैपिटल लगाया, सेम प्लेस, सेम बिजनेस, सेम क्वालिटी, सेम आइटम, सब कुछ सेम है उनके यहाँ पे. जैसे देखो मैंने आपको बताया ना कि मिस्टर ए है और ये क्या है मिस्टर बी. मिस्टर ए ने कितना पैसा लगाया 1 लाख, मिस्टर बी ने भी कितना पैसा लगाया 1 लाख. इन लोगों का जो है सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम थिंग, सेम प्लेस, सब कुछ सेम है. बट मिस्टर ए को जो प्रॉफिट आ रहा है वो 10,000 पर एनम आ रहा है, मिस्टर बी को जो प्रॉफिट आ रहा है वो 12,000 पर एनम आ रहा है. तो बेटा अब बताओ, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितने का हुआ आप बता सकते हो कि मिस्टर बी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला. क्या मिला बेटा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट. कितना कितना 2,000 जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हुआ वो किस रीजन से हुआ, क्या बोल सकते हो, क्या बोले बेटा कि सर नंबर ऑफ कस्टमर उसके पास ज्यादा गए होंगे. अच्छा, उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर क्यों ज्यादा गए, आप तो बोल रहे ना कि सेम प्रोडक्ट, सेम थिंग, सेम प्लेस, सब कुछ सेम है, तो सेम चीज है, तो उसके पास कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर क्यों गए ज्यादा. तो उसी को हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हुआ उसी को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा कि गुडविल. उसकी रेपुटेशन थी उस पर्सन की या उस बिजनेस की या उस प्रोडक्ट की रेपुटेशन थी, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पॉपुलैरिटी थी या रिस्पेक्ट था. ये सारे चीज के वजह से ही उसको 2,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हुआ. तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं. और ये जो इसके पास रेपुटेशन, गुडविल और ये पॉपुलैरिटी आई, वो आई कहां से, वो पास्ट में उसका इतना अच्छा व्यवहार था, बिहेवियर था, उस बिहेवियर की वजह से ही ऐसा एराइज हुआ. दैट इज क्लियर. आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं. गुडविल मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट. जो 2000 ज्यादा, सुपर मतलब एक्स्ट्रा, जो सुपर प्रॉफिट एराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ड्यू टू पास्ट एफर्ट या एक्शन. जो पास्ट में उन्होंने क्या किया था, एफर्ट किया था या एक्शन किया था, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, गुडविल के नाम से जानते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल, या हम लोग बोल सकते हैं बेटा फीचर ऑफ द गुडविल. गुडविल आप जानते हो, आपको क्लास 11 में ही पढ़ाया गया होगा और आप लोग जानते हो कि गुडविल इज एक इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है. गुडविल इज अ इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स विच कैन बी ओनली फील इट
कैन नॉट बी सी इट एंड टच इट। गुडविल्स वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन अ मॉनेटरी टर्म्स। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। तो क्यों? क्योंकि गुडविल हमारा क्या होता है? गुडविल इज अ इनटैंजिबल एसेट्स। मैंने वही लिखा है, गुडविल इज एन फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट्स इज टू टाइप, टेंजिबल और इनटैंजिबल। तो गुडविल इज एन द फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट्स बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। आप लोग को बेटा दिमाग में होना चाहिए कि आप लोग आज से ही एक थोड़ा सा होमवर्क हमसे ले लीजिए बेटा। इनटैंजिबल एसेट्स और हमारा क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनटैंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स? दोनों को आप ढूंढ के रखिएगा और आप लोग देखिएगा, जब थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है। खुद सर्च करिएगा नेट पे सारी चीजों पे और आपको मिलेगा। ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे इसके बारे में डिफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो पहला, और मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं, गुडविल इज एन फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट इज अब ये गुडविल क्या होता है? गुडविल इज अ रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड पॉपुलैरिटी एंड अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्ट करके कस्टमर को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। मीन्स एराइज द सेल, जिसको आप लोग क्या करने के लिए? सेल को एराइज करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, इट इज अ मेजरेबल इन अ मॉनेटरी टर्म्स। मीन्स की मनी में या उसको बोल सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ मनी, इक्विवेलेंट ऑफ मनी, मनी वर्थ जिसको बोल सकते हो कि मनी की वैल्यू के इक्विवेलेंट भी किसी प्रोडक्ट में ये चीजों को ले सकता है। इट कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। जब कोर्स हमारे यहाँ पे जो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब कि हमारे जो बुक ऑफ अकाउंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसमें सिमिलरिटी रहे, कंपेरेबिलिटी रहे। हम लोग इसी पर्पज के लिए सारे लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो क्या करता है? वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बताता है। वो कहता है विच एसेट्स कैन बी मेजर्ड इन अ मनी या मनी वर्थ, या उसी के लिए जिसको हम लोग क्या कहते? पेमेंट इन द, जिस भी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं, सेल करते हैं, मीन्स पेमेंट ऑफ द मनी में पेमेंट करते हैं। उस इंटेंजिबल एसेट्स को कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस भी इंटेंजिबल एसेट्स को पेमेंट किया जाता होगा परचेज करते समय, मीन्स उसी एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं? बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बट नॉट रिकॉर्ड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मीन्स कोई रेपुटेशन आप सेल्फ जनरेट करते हो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बट किसको रिकॉर्ड किया जाएगा? जो गुडविल को परचेज करने के लिए या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स को परचेज करने के लिए आप मनी में पेमेंट करते होगे, उसी इंटेंजिबल एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा? बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। तो गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट्स है और इसको हम लोग आगे बताएंगे कि इस गुडविल इज टू टाइप्स को होते हैं। पहला हमारा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा होता है परचेज गुडविल। तो दोनों को आगे चलकर हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर इसके फीचर्स में क्या आता है? इट इज अ सेल इन द ओपन मार्केट। गुडविल को क्या किया जाता है? सेल भी किया जाता है ओपन इन द मार्केट में, ओपन खुला हुआ मार्केट में इसको सेल किया जाता है कि गवर्नमेंट ने ही कहा है। अब बेटा हमारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको प्रिपेयर किया, इट इज द डिफाइन द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द सिमिलर बिजनेस। ये क्या करता है? सिमिलर जो बिजनेस होता है उसके एक एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को बताता है, पोटेंशियल बताता है बिजनेस का कि कितना एक्स्ट्रा पैसा ये क्या कर सकता है? अर्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू अप एंड डाउन जो होती है उसके पीछे का रीजन क्या है? गुडविल की वैल्यू अप और डाउन होती है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? जस्ट लाइक आपको मैंने एक लाइन में बता दिया कि गुडविल जो होती है, लोगों की जो रेपुटेशन होती है वो एक समय तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद रेपुटेशन क्या होती है? वो डाउन हो जाए। जस्ट लाइक आप एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर एक समय तक हाई गए फिर डाउन हुए, फिर उसके बाद धोनी हाई हुए डाउन हुए, विराट कोहली हुए
हाई हुए डाउन हुए, फिर हो रोहित शर्मा अब हाई हो रहे हैं। तो ये क्या बेटा, लोगों की एक एक पॉपुलैरिटी क्या होती है, बढ़ती है, फिर धीरे धीरे घटती चली जाती है। जस्ट लाइक एसेट्स, कोई आप बाइक नहीं खरीद के ले आओ, उस समय नया धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, डाउन होती चली जाती है। सेम वैसे ही कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो गुडविल की वैल्यू को कम ज्यादा करने के रूप के तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब, अगर बिजनेस लार्ज लेवल पे होगा तो उसका हाई सेल होगा, और हाई सेल होगा तो हाई प्रॉफिट अर्निंग होगी। बिजनेस लो लेवल पे होगा, लो सेल होगा तो प्रॉफिट क्या होगी, उतनी ज्यादा नहीं आएगी। जस्ट लाइक आप एग्जांपल में ही रख सकते हैं कि अगर एक बड़ी सी टी स्टॉल हो, बड़े लेवल पे टी स्टॉल होगा तो उसका हाई सेल और हाई प्रॉफिट। बट जो एक छोटे लेवल पे टी स्टॉल होगा उसका लो सेल मतलब लो टर्नओवर उसका होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, लो प्रॉफिट उसका होगा। कंपेरेबिलिटी टू दोनों की सेम है, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा बेटा, कि उस कंडीशन में कि वहां पे नेचर ऑफ बिजनेस भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर, बिजनेस का नेचर कितना है, कितने लार्ज एरिया तक वो डेवलप किया गया बिजनेस को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, फेवरेबल लोकेशन। अब डिपेंड ये करता है, फेवरेबल लोकेशन का कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सेंट्रली इन द मार्केट में सेंटर में अगर कोई भी बिजनेस लोकेटेड होगा तो वहां पे ह्यूज कस्टमर एंटरिंग करेंगे मार्केट में। बिकॉज रीजन ये है कि हर लोग मार्केट के बीच में जाते हैं और जाके वहां से सामान को लेना पसंद करते हैं। साइड के वाले शॉप से लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। कोविड के टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं बेटा, कि बीच में जाते हैं मार्केट में, और बीच में जाके वहां से चीजों क्या करता है, वो परचेज करना चाहते हैं अक्सर चीजों को। तो कस्टमर, ह्यूज कस्टमर कहाँ पे कलेक्ट होंगे एक साथ में, वो सेंटर इन द मार्केट में, और चीजें ज्यादा वहां से ही सेलिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, मार्केट सिचुएशन, कि हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है, डिमांड और कितनी सप्लाई है। सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। अगर डिमांड करने वाले, एक तरीके से यहां बोल सकते हो सिचुएशन मतलब कि अगर हमारे यहाँ पे बेटा मोनोपोली होगा, मेरा मार्केट का क्या होगा, मोनोपोली, कि होल द मार्केट सिंगल सेलर, तो उस कंडीशंस में मैं क्या करूंगा, ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकूंगा और ज्यादा गुडविल उनको क्या होगा, एराइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा, अगर लेस कंपटीटर होंगे, तो अगर मोनोपोली भी नहीं है, लेस कंपटीटर है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा हम गुड से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो हमने बात बताया आप लोगों को, कि सपोज करिए कि जैसे गांव की बात करते हैं, गांव में आप देखिए, गांव में ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग होती है। गांव में छोटे मोटे एक ही तो उनका कंपटीटर नहीं होता, और आपको भी सामान दूर जाके लेने से बेटर है कि अपने बगल के नेबर से, के शॉप से ही आप क्या करते हो, दुकान से जो परचेज कर लेते हो। तो उस कंडीशन में कंपटीटर कम है तो अब वो क्या कर, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट इफिशियंसी, मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट अगर अच्छे ढंग से काम करेगा तो कॉस्ट लो होगा, और क्या क्या, कॉस्ट लो होगा तो प्रॉफिट एक्सेस होगा। मतलब कॉस्ट इफिशियंसी, कॉस्ट क्या होगा, इफिशियंसी मींस कॉस्ट को जो भी काम दिया गया ऑन टाइम, और ऑन टाइम जब चीजों को कंप्लीट किया जाएगा, और तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉस्ट कम आएगा। तो उस तरीके से भी क्या हो सकता है, मैनेजमेंट इफिशियंसी एंड इफेक्टिवली हो जाएगा। वर्क इज डन ऑन टाइम, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज इफिशियंसी। बट अगर काम समय पे पूरा नहीं होगा तो मैनेजमेंट इज नॉट इफिशियंसी। और मैनेजमेंट अगर इफिशियंसी होगा तो गुडविल क्या होगा, बिजनेस का टाइम टू टाइम चीजों को कंप्लीट करता होगा, तो बिजनेस की गुडविल ऑटोमेटिक क्या होती है, कंप्लीट होती रहती है। जस्ट लाइक देखो कि मैनेजमेंट ये भी सोचता है कि आपकी शॉप है, आपकी शॉप पे कोई सामान लेने आया और उसने कहा कि ये सामान दीजिए, आपके आज नहीं है, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये होता है कि प्रॉपर वे में चीजों को सप्लाई भी प्रोवाइड कराता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज में हमारा होता है जैसे लाइसेंस, किसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर मुझे लाइसेंस मिल गया 2 साल 3 साल 4 साल। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई, किसी चीज को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिला है।
जैसे क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का सप्लाई का पूरा एरिया में सप्लायर मैं बन गया, तो उस कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, गुडविल हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जैसे आप जानते हो एजेंसी अगर मुझे मिल गई, फिर हमारे ट्रेडमार्क मेरा कोई हो गया मेरा, फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इसी सब चीजों को क्या होगा, किसी प्रोडक्ट का मेरा ट्रेडमार्क हो गया, तो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क मेरे नाम से साइन करा लिए, तो राइट्स किसी का मिल गया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, गुडविल होते हैं, और इसी से हमारी बिजनेस की लेवल क्या होते हैं, उठते हैं। इसी सबको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, कि गुड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल। इन सबसे किसी भी बिजनेस की वैल्यू जो होती है गुडविल की, वो क्या करती है, अफेक्ट करती है, अप और डाउन होता है। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा काइंड ऑफ गुडविल। गुडविल के टाइप कितने होते हैं, तो मैंने आपको भी जस्ट लाइक आपके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था। गुडविल इज 2 टाइप। फर्स्ट हमारा होता है परचेज गुडविल, मीन्स कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, परचेज मतलब समझते हो, मेकिंग अ पेमेंट इन मनी या वर्थ ऑफ मनी, मतलब मनी और मनी के समान या कोई पैसा देकर ही हम लोग चीजों को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसको हम लोग परचेज गुडविल के नाम जानते हैं। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे होता है, जैसे रेपुटेशन पॉपुलरिटी खुद ही डेवलप करना, सेल्फ डेवलप करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के नाम जानते हैं। देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल किस में होता है, प्लेस में हो सकता है, पर्सन के ऊपर हो सकता है। मैंने बताया था ना कि मार्केट का जो होता है ना, अगर मार्केट को सेंट्रल लोकेशन के बेस पे, लोकेशन को प्लेस के नाम से, पर्सन मतलब किसी पर्सन की पॉपुलरिटी हो सकती है, उसकी रेपुटेशन होती है, उसके रिस्पेक्ट होते हैं, उसकी ऑनेस्टी होती है, गुड्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द मैनेजर इफिशिएंट एंड क्वालिटी गुड्स, ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजर्स, एम्प्लॉय ऑनेस्टी, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, उससे बिजनेस की गुडविल क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। इट कैन बी मेकिंग अ पेमेंट इन मनी, इट कैन नॉट, मैंने यहाँ क्या बोला, इट कैन नॉट मेकिंग अ पेमेंट इन मनी या मनी वर्थ। हम लोग क्या करता है, मैनेजमेंट की क्वालिटी को अगर डेवलप करना होगा, गुड्स की क्वालिटी को डेवलप करना होगा, तो उसके लिए हमको पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। तो मैंने यहाँ वही बात कहा कि उसमें क्वालिटी के ऊपर हमको पेमेंट करने की जरूरत है। कोई एम्प्लॉय ऑनेस्ट है तो ये नहीं कि उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, नहीं, जो एम्प्लॉय जनरल ऐसे भी होगा वो, और एक एम्प्लॉय जो होगा आपका ऑनेस्ट हो, ये दोनों को क्या होगा, सिमिलर पेमेंट करते हैं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट हम नहीं करते हैं। और उससे जो जनरेट होती है गुडविल, मींस उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे बिजनेस को अर्न होता है, उसकी ऑनेस्टी के बेस पे, मींस वो टाइमली पे काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है, जिससे कॉस्ट मेरी कम आती है, मतलब वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स कम होते हैं। इन सब से अगर हमारी बिजनेस की क्या होती है, रेपुटेशन बढ़ती चली जाती है, उससे जो गुडविल हमें जनरेट होती है, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने बताया ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने प्रोहिबिटेड क्या, रिस्ट्रिक्टेड कहा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। वही एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दिस टाइप ऑफ गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। मीन्स ये कहता है कि केवल उसी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको ऑब्टेंड किया गया होगा बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ मनी या मनी वर्थ के इक्वल में पेमेंट करके जिसको जनरेट किया होगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सी बात, आप जानते ही हो कि अकाउंटिंग को मैंने बताया था, अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन ये भी है कि ये क्या करता है, केवल मनी रिलेटेड आइटम्स को ही रिकॉर्ड करता है, ये क्वालिटेटिव नेचर के आइटम को नहीं रिकॉर्ड करता। तो वही बात है। तो अब मैंने यहाँ बताया, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द मेकिंग अ पेमेंट, जिस चीज को पेमेंट किया जाता है इन मनी या मनी वर्थ में। अब आपके दिमाग में आता होगा उसको इट इज शो इन द बुक ऑफ अकाउंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 करता है, तो इसको हम लोग शो करिए। दिमाग में आता है सेल्फ जनरेटेड, तो आपने बता दिया, बट परचेज गुडविल कैसे होता है, तो परचेज गुडविल की मैं बात करता हूँ। सपोज करो एक बिजनेस रनिंग कर रहा है, रनिंग कोई बिजनेस है, किसकी बात की है हम लोग, रनिंग बिजनेस हमारा एक क्या है, एक बिजनेस रनिंग कर रहा है। ठीक है, बिजनेस जब भी रनिंग करेगा तो उसके कुछ न कुछ क्या होते हैं बेटा, एसेट्स होंगे, आप जानते हो, और कुछ क्या होंगे, उसकी लायबिलिटीज होगी, और कुछ क्या होगा बेटा, उसका एसेट्स और लायबिलिटीज होगा, उसके बाद कुछ कैपिटल होगा। सिंपल सी बात, आप जानते हो तीनों चीज। तो सपोज करो उसकी एसेट्स कितनी होगी बेटा, 3 लाख की, कितनी होगी एसेट बेटा, 3 लाख की, और लायबिलिटीज कितनी होगी बेटा, 2 लाख की। लायबिलिटीज कितनी होगी बेटा, 2 लाख की। अब देखो बेटा, तो आपका डिफरेंस क्या आएगा, 1 लाख कैपिटल खा सकते हो। अब इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बेटा, कैपिटल को मैंने आपको बताया था कि नेट
वर्थ मतलब नेट वर्थ मीन्स नेट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो सकता है, नेट वैल्यू ऑफ वर्थ बोलो या नेट वैल्यू ऑफ फर्म बोलो या पार्टनर्स कैपिटल के नाम से जानते हैं लोग, जो भी चीज होगा नेट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा। तो नेट वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए आपने क्या लिखा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स फर्म का कितना बेटा 3 लाख, टोटल लायबिलिटीज कितना बेटा 2 लाख। तो 1 लाख क्या आ गया मेरा फर्म की वैल्यू होगी। मीन्स कि मुझे अभी लोगों को देना कितना 2 लाख, मेरे पास है प्रॉपर्टी कितने का 3 लाख, मतलब 1 लाख मेरे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रनिंग बिजनेस को क्या कर दें, सेल कर दें, सेल करेंगे। जिस प्राइस पे सेल करेंगे बेटा उसको हम लोग बोलते हैं सेल प्राइस, जो होता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सेल प्राइस ऑफ बिजनेस को हम लोग किसके नाम, सेल प्राइस ऑफ बिजनेस इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। और आप लोग को मालूम है कंसीडरेशन मीन्स समथिंग रिटर्न, जो बिजनेस को मेरे लेगा उसके बदले में जो वो पैसा देगा। सपोज करो इसने दिया कितना बेटा 1,50,000, मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी थी 1 लाख रुपए, बट उसने दिया कितना 1,50,000। जो एक्स्ट्रा 50,000 दिया वो किस चीज का, जो वही एक्स्ट्रा पेमेंट कोई व्यक्ति किस लिए करेगा हमारे बिजनेस का, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, परचेज गुडविल। मीन्स डिफरेंस बिट, अगर कोई बोले पूछे कि परचेज गुडविल की डेफिनेशन क्या होगी, शुद्ध लाइन में आप बोल सकते हो, क्लियर कट में बोल सकते हो कि परचेज गुडविल के लिए बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ फर्म इज नोन एज परचेज गुडविल। एक लाइन में हम लोग यहां लिख सकते हैं, सिंपल शब्द में लाइन यही बोल लिख सकते हैं हम लोग कि परचेज गुडविल इक्वल परचेज कंसीडरेशन माइनस हमारा यहां पर क्या हो सकता है बेटा नेट वर्थ या नेट वैल्यू ऑफ फर्म, या इसी को हम लोग एक लाइन में और भी बोल सकते हैं बेटा नेट एसेट्स, या बहुत लोग क्या इसी को नाम से जानते हैं बेटा पार्टनर कैपिटल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा परचेज गुडविल। मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिला वो किस लिए मिला, हमारे बिजनेस में कोई ना कोई रेपुटेशन रिस्पेक्ट रही होगी तभी तो एक्स्ट्रा कोई देके जाएगा। अगर किसी भी चीजों का एक्स्ट्रा पेमेंट आप कब करते हो, जब उससे आपको फ्यूचर्स में ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं, तभी किसी चीज के लिए आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग किसके नाम परचेज गुडविल के नाम जानते हैं। तो ये परचेज गुडविल होता है। क्लियर, ये सारा लाइन जो है इसके नीचे आप लिखिएगा, ये अलग करिएगा। ठीक है, अब हमारा आता है बेटा नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल तो 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था आज क्लास में डिस्कस किया था, डॉग नेचर, कैट नेचर और रैट नेचर। सेम नेचर एज गुडविल भी आपका जो होता है परचेज गुडविल के जो नेचर होते हैं वो 3 नेचर हो सकते हैं बेटा, डॉग, कैट और रैट नेचर के। तो डॉग का नेचर क्या होता है, डॉग इज अ फेथफुल ऑफ द ऑनर। ऑनर के प्रति उसका क्या होता है, फेथफुल होता है, अब वो ऑनर के अकॉर्डिंग ही सारी काम को करता है। और ऑनर जस्ट लाइक जो रिलेशंस बिटवीन ऑनर ऑफ डॉग एंड डॉग के बीच में होता है, सेम एज किसी भी फॉर्म में जो फॉर्म के ऑनर होते हैं उनका भी गुडविल होता है। वो जिस भी फॉर्म में रहेंगे वहां की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। मीन्स वह किसी पर्टिकुलर पर्सन्स की गुडविल होती है, वो
कोई भी सिचुएशन या कोई भी लोकेशन में किसी भी प्रकार का बिजनेस डेवलप करे तो हर जगह वो क्या है, सक्सेस है। सेम एज अ सेम, मतलब कि वो गुडविल क्या होता है, ऑनर के साथ मूव ऑन करता है एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स मैनेजमेंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करता है, मूव ऑन करता है, मीन्स उसी की गुडविल वो होती है। पर्टिकुलर किसी पर्सन की गुडविल को डिफाइन करता है डॉग नेचर। सेम एज आता है कैट नेचर। कैट इज लव्ड एट अ प्लेस। कैट किससे लव करता है बेटा, प्लेस से करता है। एनी ऑनर्स रेसिडेंट्स इन दैट प्लेस बट मूव ऑन अनदर प्लेस। बट आप बोल सकते हो कि कोई भी ऑनर अगर बार बार उसी मकान में आता है और चला जाता है, बट कैट को उस प्लेस से लव है और वो क्या करती है बेटा, कैट उस प्लेस को कभी भी मूव ऑन नहीं करेगी, वहीं पे वो रहती है, चाहे ऑनर पे ऑनर उस जगह पे बदलते रहे। मीन्स कि जो कैट नेचर की गुडविल डिफाइन करता है, इट इज ए लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लोकेशन को जो डिफाइन करता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, कैट नेचर ऑफ द गुडविल। थर्ड पॉइंट हमारा आता है बेटा रैट नेचर। रैट का नेचर ही होता है समटाइम्स किसी प्लेस पे रहता है और फिर आफ्टर समटाइम्स मूव ऑन अनदर प्लेस, फिर आफ्टर सम टाइम मूव ऑन अनदर प्लेस। मीन्स की कोई ऐसी बिजनेस होती है जिसमें कभी उसकी रेपुटेशन किसी मंथ में 2, 4, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए आ गई, आपकी रेपुटेशन है, फिर आफ्टर 2 मंथ 1 ईयर के बाद वो मूव ऑन किसी दूसरे शॉप पे चली गई। मीन्स की वो रेपुटेशन क्या होती है, वहां पे उतरती घटती बढ़ती रहती है, वो कुछ समय के लिए ही आती है, वो क्या करती है, मूव ऑन करती रहती है, इधर उधर वो घूमती फिरती रहती है। उस तरीके की भी गुडविल होती है। 3 नेचर की गुडविल होते हैं, मैंने आपको बताया, डॉग नेचर, कैपिटल आप बोल सकते हो, फिर कैट नेचर, फिर रैट नेचर। 3 नेचर से गुडविल की आती है। अब हमारा पॉइंट आता है बेटा कि अब हम लोग बात करते हैं, ये सारे नेचर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इसी अकॉर्डिंग गुडविल में 2 पॉइंट कवर करेंगे, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दूसरा गुडविल ट्रीटमेंट। 2 पॉइंट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग आते हैं बेटा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसकी बाद गुडविल जो पढ़ना है हमको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैं बार बार आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ कि एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल पढ़ना है। तो हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मींस कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट बेस पे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और फ्यूचर्स में 2-3 वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड चीजें, आइए हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ व्हाई नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किसी भी चीज का बेटा आपको मिलता है ना गुडविल क्या होते हैं, पहले पहचान जाओ। होता है ना, जैसे आप क्या करते हो, किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको क्या करते हो कि उसके बारे में जानते हो कि जो डिजीज है वो डिजीज है क्या। तो सेम वैसे ही ट्रीटमेंट, हमको जब ट्रीटमेंट करना है किसी भी चीज का, और ट्रीटमेंट का मतलब ही होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, या ट्रीटमेंट का मतलब ही होता है कि क्या करना, चीजों को हमको रिकॉर्ड करना है बुक ऑफ अकाउंट्स में, जो हमारे बीच के प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। तो गुडविल हमारा एक, जब गुडविल आएगा तो गुडविल की मीनिंग हम जान चुके हैं, गुडविल को हम लोग क्या की, गुडविल की मीनिंग जान चुके हैं, और साथ ही साथ गुडविल के नेचर को जानते हैं, गुडविल के कैरेक्टर्स को जानते हैं, और गुडविल के टाइप के जानते हैं। सब कुछ हम लोग जानते हैं कि इतने प्रकार के ऐसे गुडविल है। तो उसका ट्रीटमेंट का मतलब समझते हो ना बेटा, किसी भी चीज का इलाज करना बहुत आसान होता है जब उसकी मीनिंग जान जाओ, जब उसके कैरेक्टर्स जान जाओ, उसके फीचर जान जाओ, उसके टाइप जान जाओ, ये सब चीज के बारे में आप जान जाओ तो आप सही सिंपल सी बात होता है। और किन किन सिचुएशन में कि वो हमको लगेगा कि नहीं मेरे बिजनेस में गुडविल है कि नहीं, उन सब चीजों का ट्रीटमेंट करने से पहले उस गुडविल को मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। तो किन किन कंडीशंस में गुडविल को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं देखते पहचानूंगा कि नहीं इस कंडीशन में गुडविल होना चाहिए। क्या ऐसा होगा कि जैसे होता है ना कि लोग बताते हैं पैर में दर्द है, एक्सीडेंट हुआ, तो लोग कहते हैं एक्सरे करा लो और आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका फ्रैक्चर है कि नहीं बोन में, ये पता लगता है बेटा। सेम एज ऐसे ही कि फॉर्म में कौन से कंडीशन में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, गुडविल को वैल्यूएशन करना है। तो मैंने वही बोला, व्हाई नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए क्या नीड है, क्यों हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, किन किन कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, वो सारे कंडीशंस हमको मालूम होने चाहिए। तो दीज कंडीशंस आर द गुडविल
वैल्यूएशन करना पड़ता है इन सारे कंडीशन में। फर्स्ट आता है बेटा चेंज इन पीएसआर एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मैंने आपको रेशियो में भी बता चुके थे कि 2-3 पार्टनर उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस कंडीशंस में हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन करने का मतलब ये होता है कि लोगों के प्रॉफिट के शेयरिंग का चेंज हुए, इसलिए मुझे चेंज वहां करना पड़ेगा। फिर हमारा आता है बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब यह होता है कोई एक 2-3 पार्टनर, 2 पार्टनर है, ए बी सी आ जाता है। तो बेटा देखो यहाँ हार्डवर्क जो एक्शन जो एफर्ट किए वो किसने किए, जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा ना, तो वो फ्यूचर जो बेनिफिट मिल रहा है वो आज ही लोग ले लें, इसलिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। फिर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर के क्या करता है एग्रीमेंट ब्रीच करके पार्टनरशिप को छोड़ दिया जाता है कि मैं आज के बाद आपके, लेकिन उसने उस दिन जब गया तो उसके बाद में काम नहीं किया, लेकिन जो पास्ट में उसने एफर्ट लगाया था उसके वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए वो क्या करेगा, आज ही कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके पार्टनर से चला जाएगा, उस कंडीशन में भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था डेथ ऑफ द पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर अटेंडम क्या हो गया, ऑफ हो गया, मीन्स गॉड के द्वारा उसको क्या दिया जाता है, उसको मृत्यु दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट वाला ही होता है इसमें। तो इसलिए कहा जाता है रिटायरमेंट कम डेथ ऑफ द पार्टनर, दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है। फिर उसका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या हो जाए, अब पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाए, तो उस कंडीशन में भी देखा जाता है कि क्या कोई गुडविल है कि नहीं। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, आप पार्टनरशिप फॉर्म को कभी दूसरे को सेल करते हो तो उस कंडीशन में भी लास्ट में हमने एक एग्जांपल लिया था कि अपने पार्टनरशिप को, जो आपको मैंने बताया था कि मेरे पार्टनरशिप में एसेट्स 3 लाख की थी, 2 लाख का लाइबिलिटीज था, 1 लाख हुआ, लेकिन सेल कितने के 1,50,000, तो क्या गुडविल अराइज हुआ कि नहीं, तो आप लोगों ने कहा था हाँ, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिला था 50,000, तो उसी को हम लोग उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। सेल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। फिर देखो अमलगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म विद द अदर फॉर्म, किसी दूसरे फॉर्म के साथ में अपने फॉर्म को क्या कर देना, मर्ज कर देना, आपस में क्या करना, अमलगमेट कर देना, मिला देना, उसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं बेटा अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब 2 पार्टनरशिप फॉर्म जब कभी भी मिलती है, क्यों, क्योंकि बड़े लेवल बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉफिट बड़ा जनरेट करना चाहते हैं, एक बड़े मार्केट को कंट्रोल आपस में कैप्चर करना चाहते हैं, तभी 2 फर्में क्या होती है, आपस में मर्ज होती है। तो उसके लिए पैसे बहुत ज्यादा, इसलिए 2 फर्में आपस में क्या होते हैं, मर्ज हो जाएंगी और बिजनेस को लंबे लेवल पे सॉल्व करना चाहते हैं, बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम होंगे इस तरह लंबे मार्केट को कवर कर सकती है। तो ये तो नीड हुआ कि किन कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। ये सारे कंडीशन अगर क्वेश्चन में आपने रीड किया, इनमें से कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगा, तुरंत आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट कर लोगे कि हाँ इस कंडीशन में गुडविल ऑलरेडी हमको वैल्यूएट करना ही करना पड़ेगा। तो बेटा आपके यहाँ पे जो बोर्ड में सीबीएसई ने दिया वो 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर 3 आप में सिलेबस में नहीं है, इनको लेके नहीं चलिएगा। आपको इन्हीं 4 कंडीशंस को देखते ही क्वेश्चंस में गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा या नहीं कहेगा तो भी आपको क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन फाइंड आउट द गुडविल को आपको वैल्यूएशन करना ही करना पड़ेगा, कितना गुडविल है, और फाइंड आउट करने के बाद तो यहाँ रिपोर्ट निकलेगा कि इतनी वैल्यू की गुडविल है। और इसी गुडविल को वैल्यू करने के लिए हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। ये देखो कंसेप्ट नंबर 3 का नहीं है बेटा, ये किसका, मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। मींस जो वैल्यूएशन करने के गुडविल का उसका मेथड क्या है, 3 मेथड है। पहला हमारा होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, किसको मेथड से निकालने के 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा हमारा होता है वेटेज एवरेज मेथड। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम देते 1 का ए, इसको हम लोग 1 का बी नाम देते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड केवल अकेले सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में ये 3 का ए है और ये 3 का बी है, मींस की कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से जो आएगा उसको कैपिटलाइजेशन करके निकालना होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब इस मेथड से जो चीजें आई रहेगी उससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चीजों को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये गुडविल पे पूरा इंट्रोडक्शन का वीडियो था जो आज हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मींस सारे मेथड को हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। 2 वीडियो हमारी इस पे होगी, एक इस पे होगा और 2 इस पे हो सकता है, इस पे 2 वीडियो में हमारा वैल्यूएशन ऑफ मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप प्रॉपर वीडियो को वॉच करते रहिए। ठीक बेटा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों में अपने आप शेयर करें। ठीक बेटा, तो आप लोग, मैं चलता हूँ बेटा,
टेक केयर, बी सेफ, घर पे रहिए अपने, ठीक है। और वीडियो को आप लोग प्रॉपर नोट्स को बनाते रहिए, ठीक है। चलता बेटा, बाय बाय।